हेमंत सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी भाषाओं के मुद्दे पर बट गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी और पूर्व विधायक राजेश रंजन ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेपीएससी में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्द से जल्द इनको शामिल करना चाहिए। जिला बोकारो का कुछ भाग, जमशेदपुर और रांची का कुछ भाग, इन जिलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन भाषाओं को नहीं जानते। उनकी जो बोलचाल की भाषा है, जो घरेलू भाषा है, वो मगही में है या भोजपुरी में है या मगही भोजपुरी मिक्स है। उसी तरह गोड्डा जिला, देवघर जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, जामताड़ा और कुछ भाग दुमका, इसमें संथाली और बंगाली तो लोग बोलते हैं और उन दोनों भाषाओं को समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते, वो अंगिका भाषा जानते हैं। तो अंगिका भाषा जानने वाले लोग, वो जो संथाली और बंगाली नहीं जानते, वो अपने ही राज्य में अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। तो उन अंगिका और थोड़े भाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथिली बोलते हैं, तो वो भी इससे वंचित रह जाएंगे। हमें अपने लोगों को देने के लिए राज्य सरकार, अपने लोगों को नौकरी मिले, हमारे राज्य के लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग नियम अन्य राज्यों की तरह बना रहे हैं, जो पिछली सरकार ने नहीं किया था। ये तारीफ़े काबिल है, लेकिन इसके साथ ही हमें लगता है कि 30% से 35-40% लोग ऐसे हैं जो इन 4 भाषाओं के में उनकी मातृभाषा है और वो संवाद करते हैं, झारखंड के रहने वाले लोग। तो इन 4 भाषाओं को सरकार को इस अमेंडमेंट में जोड़ना नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारे ही राज्य के एक बहुसंख्य आबादी इस राज्य में नौकरी पाने से वंचित रह जाएगी। हमने भेजा था, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारियों ने उनके संज्ञान में नहीं लाया या उनके संज्ञान में नहीं आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है झारखंड राज्य के लिए और झारखंड राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि अब इन क्षेत्रीय भाषाओं में, उड़िया में, बंगाली में, तो जो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से जुड़े हुए ज़िले हैं, उन्हीं ज़िलों के लोग जानते हैं। यदि हमारा यह इंटेंशन है कि हम दूसरे राज्य के लोगों को कम से कम अपने राज्य में दें, अधिकांश अपने राज्यों को दें, तो जिस तरह उड़ीसा से जुड़ा हुआ झारखंड का बॉर्डर में उड़िया स्पीकिंग लोग हैं, बंगाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर पे बंगाल स्पीकिंग लोग हैं, उसी तरह बिहार से जुड़े हुए बॉर्डर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग। हम यदि यह समझते हैं कि नहीं, दूसरे राज्य के लोग नहीं आए, तो बंगाल और उड़ीसा में यदि हम खोलते हैं कि उधर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एडसेंट भाषा के आधार पर हमें अपने ही 30 से 40% लोगों को वंचित करने का यह उचित निर्णय नहीं है। जिन अधिकारियों ने भी इस निर्णय को सरकार को लिया है, वो सरकार के हित में नहीं है, राज्य की जनता के हित में नहीं है, यूपीए के हित में नहीं है। तो इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विषय पर तुरंत ध्यान दें और इसमें त्वरित संशोधन करें। ऐसे ही एक नीति रघुवर दास जी ने अहंकारवश बनाई थी। उन्होंने
झारखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था, 13 जिला के लिए अलग कानून बनाया था और एक जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।